एक्सचेंजिंग द की को बिना एक्सचेंज करे ये डिवाइस क्या करता है, एक सिमेट्रिक की को जनरेट कराता है। अब कैसे कराता है वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। और ये जो भी टॉपिक मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ये आपसे इंटरव्यू में इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये समझने के बाद क्या होगा, आपके मन में चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा एक्चुअल में डीएच कैसे काम करता है। अभी आपको बस क्या पता है, हाँ की एक्सचेंज होती है, जनरेट हो जाती है, कैसे होती है क्या होता है ये आपको नहीं पता, भगवान जाने, है ना। तो अभी आप खुद जान लोगे कि डिफी-हेलमैन कैसे काम करता है। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाने से पहले बता देता हूँ। डीएच एक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर भी क्या होता है, पब्लिक पैरामीटर एंड प्राइवेट पैरामीटर। जैसे कि आरएसए के अंदर क्या होता है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। तो उसी तरीके से डीएचपी क्या है, एक एसिमेट्रिक एल्गोरिथम, इसके अंदर भी क्या होगा, देयर विल बी टू पैरामीटर्स, या फिर आप इसको यहां पर क्या बोल सकते हो, कीज। लेकिन एक्चुअल में ये वो वाली कीज नहीं है आरएसए की, कि एक की इंक्रिप्शन के लिए एक की डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है जी। देयर विल बी टू पैरामीटर्स ऑन ईच डिवाइस, आप कह सकते हो वन इज पब्लिक पैरामीटर या फिर पब्लिक की पैरामीटर लिख देता हूं सही रहेगा, एंड अदर इज प्राइवेट पैरामीटर, ठीक है जी। डिवाइसेस क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला रन करते हैं जिससे कि अगर अटैकर जो भी पैरामीटर एक्सचेंज किए जा रहे हैं उनको कैप्चर करता है तो अटैकर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है क्या पता लगाना, की का पता लगाना। अब ऐसा कैसे होता है वो भी हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है जी। DH uses a formula which is very easy in one way but almost impossible in reverse way। ये फॉर्मूला पता है ना आपको क्या है, बताएंगे, वही तो पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, याद होगा वो एग्जांपल, अगर मैं 8 को 5 से डिवाइड करूं और आपसे रिमाइंडर पूछो तो कितना आएगा, 13 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 18 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। रिमाइंडर फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक नंबर है x, उसको 5 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर आएगा 3, बताओ ये वैल्यू कितनी है, कितनी हो सकती है। देयर विल बी सो मेनी ऑप्शंस, है कि नहीं, इनफाइनाइट ऑप्शंस। तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड दिस नंबर। अगर आपको रिमाइंडर भी पता हो और जिस नंबर से डिवाइड करना है वो भी पता हो तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड कि किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, अगर किसी को हम बस रिमाइंडर बता दें कि भाई क्या रिमाइंडर है और किस नंबर से डिवाइड करना है, या फिर आपको ही बता दें कि भाई ये रिमाइंडर है और इस नंबर से डिवाइड करना है, बताओ x की वैल्यू क्या होगी, क्या आप बता सकते हो। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट। कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसी तरीके से डिफी-हेलमैन काम करता है। डिफी-हेलमैन के अंदर जो पैरामीटर एक्चुअल में एक्सचेंज होते हैं ना, अगर आपको याद होगा मेन मोड मैसेज 3 और मेन मोड मैसेज 4 में डीएच ऑफ इनिशिएटर, डीएच ऑफ रेस्पॉन्डर, वो एक्चुअल में होता क्या है, रिमाइंडर। जो पैरामीटर एक्सचेंज किए जाते हैं मैसेज 3 और मैसेज 4 में वो डिवाइस का क्या होता है, डीएच का पब्लिक पैरामीटर। और वो पब्लिक पैरामीटर एक्चुअल में होता क्या है, किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और उसका जो रिमाइंडर आता है वो होता है पब्लिक पैरामीटर। कोई कंफ्यूजन, मैथ में कौन कौन वीक है,
थोड़ा ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। देखो अगर मैं आपको अभी इसलिए स्टार्टिंग में बता रहा हूं ताकि जब फॉर्मूला खत्म हो जाएगा उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, सीधा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर मैं किसी एक नंबर को रेज करता हूं 2 से तो कितना आएगा, ये 2 रेज टू द पावर 2 4, राइट। और इसको अगर मैं रेज करता हूं 3 से तो टोटल कितना आएगा 64। 2 रेज टू द पावर 2 कितना हो गया 4, 4 रेज टू द पावर 3 64। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 3, 2 3 जा 8, मतलब समझ गए ना, 2 को 3 बार रेस किया, 2 3 जा 6 होता है। और इसको मैं अगर रेस करूं 2 से तो नंबर क्या आएगा 64। मैथ देखो, अगर मैं सिंपल यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर एक नंबर है उसको मैं रेस करूँ x से, उसको मैं रेस करूँ y से, तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब जिसको ये समझने में टाइम लग रहा है तो भैया मैं कुछ नहीं कह सकता। आगे बढ़ते हैं। डिफी-हेलमैन क्या है, एक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। इसके अंदर भी क्या होंगे, दो पैरामीटर, पब्लिक पैरामीटर और प्राइवेट पैरामीटर। DH जो फॉर्मूला यूज करता है, इट इज वेरी इजी इन वन वे। रिमाइंडर को फाइंड आउट करना बहुत आसान है, लेकिन रिमाइंडर से जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको फाइंड आउट करना रजनीकांत ही कर सकता है ना। राजकुमार, ओ R फॉर रजनीकांत। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ डिफी-हेलमैन का फॉर्मूला। DH फॉर्मूला, DH का फॉर्मूला क्या होता है, G रेज टू द पावर X मोड P। ठीक है, समझाएंगे। अब पहले तो मैं आपको इस मोड का मतलब बता देता हूँ। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब होता है G को रेज करो X से और डिवाइड करो किससे, P से। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, और क्या फाइंड आउट करो, रिमाइंडर। देखो अगर मैं ऊपर लेके चलूँ आपको, ऊपर मतलब अभी हम ऊपर ही हैं अभी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 को 5 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा, 1.6 है ना। इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है। अगर मैंने 8 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1.6। अगर रिमाइंडर फाइंड करना है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, इसी को 8 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर फाइंड आउट करो। मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, 8 mod 5। मोड का मतलब क्या हुआ, 8 को 5 से डिवाइड करना है और क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर। मोड का मतलब क्या है, फाइंड आउट रिमाइंडर। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। कैलकुलेटर देखो, अगर मैं 8 को 5 से डिवाइड करता हूं तो ये दिखाएगा 1.6, लेकिन अगर मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 8 mod 5। ये मेरे को क्या दिखाएगा, रिमाइंडर। कितना आएगा रिमाइंडर, समझ में आया मोड का मतलब क्या है। मोड का मतलब है फाइंडिंग आउट दी रिमाइंडर। कौन कौन था वीक मैथ में, इनसे तो बात ही नहीं करनी। समझ में आया मोड का मतलब क्या है। हाँ, अब देखो यहां पर क्या होता है, इस फॉर्मूले के अंदर G एंड P ये जो वैल्यूज होती हैं पहले से फिक्स रहती हैं। जैसे कि आपको पता होगा ना, डिफी-हेलमैन ग्रुप 1, डिफी-हेलमैन ग्रुप 2, डिफी-हेलमैन ग्रुप 5। तो जो भी आप डिफी-हेलमैन ग्रुप यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग G और P की वैल्यू पहले से क्या रहती है, फिक्स। अब वो वैल्यू क्या होती है,
वो कह सकते हो आपके अटैकर को भी पता है। कौन बनना चाहेगा अटैकर? अच्छा, तुम मैथ में वीक और अटैकर बनना चाहोगे। चलो तुम अटैकर बन जाओ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में क्या होता है, जी की वैल्यू पहले से फिक्स होती है या फिर शेयर्ड होती है, पी की वैल्यू भी पहले से क्या होती है, फिक्स्ड, और जो एक्स होगा दैट इज प्राइवेट नंबर। ये नंबर कभी भी शेयर नहीं होता। एक्स होता है वो क्या है, प्राइवेट नंबर। और इस फॉर्मूले को रन करने के बाद जो आउटपुट आएगा, किस फॉर्मूले को रन करने के बाद, जी टू दी पावर एक्स मोड पी, जो आउटपुट आएगा दैट इज पब्लिक पैरामीटर फॉर टिफी-हेलमैन। इसको आप जब घर जाके जब तक इसी तरीके से रिपीट नहीं करोगे, हो सकता है आपको समझ में ना आए। ऐसे कुछ भी स्टूडेंट होंगे यहाँ पर जो बैठे हैं, अभी साथ के साथ पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना कोई बड़ी चीज नहीं है। वो आपने देखा होगा ना, LHS इक्वल टू RHS, अभी हम बस वो करने जा रहे हैं, ठीक है। जो डिफी-हेलमैन का फॉर्मूला वो होता है, वो क्या है, जी टू दी पावर एक्स मोड पी। हम किसी एक नंबर को जो कि पहले से पता है उसको रेस करते हैं किसी ऐसे प्राइवेट नंबर से जो कि केवल किसको पता है, जो इस फॉर्मूले को रन कर रहा है, और उसको डिवाइड करते हैं किसी एक नंबर से, ठीक है जी। करें रन इस फॉर्मूले को, और अभी देखना हम क्या करते हैं, दो डिवाइस ले लेते हैं, और यहां पर है अटैकर। अब देखो, जब भी फॉर्मूला रन होगा डिफी-हेलमैन का, डिफी-हेलमैन का ग्रुप दोनों तरफ सेम रहता है, इसका मतलब जी और पी की वैल्यू भी क्या रहेंगी, सेम। मान लेते हैं कि जी की वैल्यू जो हम यूज करेंगे दैट इज 2। कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, तो 99 ले लेते हैं, और पी की वैल्यू ले लेते हैं 101। आप कोई भी वैल्यू लेके देख लेना, बट वैसे ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है मुझे नहीं पता। हाँ तो देख लेना जो भी है। अब ये 1 और 8 सेल्फ में डिवाइड हो रहे हैं, नहीं ना? ठीक है, तो यही वैल्यू कहां पर भी होंगी, इस यूजर के पास भी। ये मान लेते हैं ये है ए और ये है बी, और ये वैल्यूज कहां पर भी अवेलेबल होंगी, अटैकर 1 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। 10 के पास भी वैल्यू जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। ठीक। अब जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, जी रेज टू द पावर एक्स मोड पी। तो यहां पर मान लेते हैं प्राइवेट नंबर ऑफ ए कितना, 99, और यहां पर प्राइवेट नंबर ऑफ बी मान लेते हैं 123। क्या अटैकर को 99 और 123 पता है? नहीं पता, ठीक है जी। अब ए क्या करेगा, अपना फॉर्मूला रन करेगा। क्या फॉर्मूला रन करेगा, 73 को रेस करेगा 99 से और डिवाइड करेगा किससे, 101 से, और यहां पर क्या आ जाएगा, पब्लिक पैरामीटर ऑफ ए। करे कैलकुलेट, नोटपैड से कहां करेंगे। जी क्या है 73, हमें क्या करना है, 73 को रेस करना है किससे, 99 से, और डिवाइड करना है किससे, 101 से। तो कैलकुलेटर 73 को रेस किया किससे,
99 से देखो वैल्यू कितनी पड़ी। ओए गलत हो गया, रेस का कहाँ है फिर? अच्छा रुको, ओके ये कैसे नंबर आ गया? 73 रेस टू द पावर 99। हाँ ये देखो पूरा आ भी नहीं रहा, पॉइंट पॉइंट में लिखा आ रहा है ई प्लस। बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। और हमें इसका क्या करना है? डिवाइड करना है किससे? 101 से। कितना आया? 80। तो यहां पर पब्लिक पैरामीटर ऑफ ए कितना आ गया? 80। और ये पब्लिक पैरामीटर ऑफ ए सेंड हो जाएगा एज डिफी-हेलमैन ऑफ इनिशिएटर, जो वैल्यू कितनी है? 80। ठीक है जी। अब इसी तरीके से बी क्या करेगा? फॉर्मूला रन करेगा जिसमें कि 73 को रेज करेगा 123 से और किससे डिवाइड करेगा? 101 से। और वो क्या आएगा? पब्लिक पैरामीटर ऑफ बी। चलो कैलकुलेट करते हैं। 73 को रेज किया 123 से और डिवाइड किया 101 से। क्या वैल्यू सेम आएगी? अलग आएगी ना। यहां पर कितनी आ गई? 8। और ये एक्सचेंज हो जाएगी मैसेज 4 के अंदर। डिफी-हेलमैन ऑफ रेस्पॉन्डर। ये कितना आया? 8। अब इतना करने के बाद ए को क्या क्या चीजें पता है? जी की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है, एक्स ए की वैल्यू पता है, अपना खुद का पब्लिक पैरामीटर पता है, सामने वाले का पब्लिक पैरामीटर पता है। ठीक है जी। इसी तरीके से यहां पर जी की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है, एक्स बी की वैल्यू पता है, अपना खुद का पब्लिक पैरामीटर पता है और सामने वाले का पब्लिक पैरामीटर पता है। ठीक है जी। अटैकर को क्या क्या पता है? अभी अटैकर को पता है जी पता है, पी पता है, पब्लिक ऑफ ए, पब्लिक ऑफ बी। ठीक है जी। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा डीएच का सीक्रेट। ए अपने एंड पे फॉर्मूला रन करेगा, बी अपने एंड पर फॉर्मूला रन करेगा और दोनों जब अपने अपने एंड पे फॉर्मूला रन करेंगे जो आउटपुट आएगा दैट विल बी ऑलवेज सेम। ठीक है जी। ऐसा कैसे? अभी जिसको ये समझ में आया था अभी समझ में आ जाएगा। अब सीक्रेट के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? ए क्या करेगा? जो सामने वाले का पब्लिक पैरामीटर है उसको अपने प्राइवेट नंबर से क्या कर देगा? रेस। और उसको डिवाइड कर देगा बी से। और बी क्या करेगा? जो सामने वाले का पब्लिक पैरामीटर है उसको रेस करेगा अपने प्राइवेट पैरामीटर से और उसको डिवाइड कर देगा बी से। ये दोनों हमेशा क्या आएंगे? इक्वल। ऐसा क्यों? क्योंकि पब्लिक पैरामीटर ऑफ बी है क्या एक्चुअल में? जी टू दी पावर रेस एक्स बी। इसको हम रेस कर रहे हैं किससे? एक्स ए से। और सॉरी यहां पर क्या आएगा? पब्लिक पैरामीटर ऑफ ए। पब्लिक पैरामीटर ऑफ ए क्या है? जी टू दी पावर रेस एक्स ए। इसको रेस कर रहे हैं एक्स। अब एक्स बी एक्स ए ऊपर नीचे हो फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट हमेशा क्या आएगा? सेम। और जो की हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो मेनली किसके बेसिस पर हो रही है? एक्स ए और एक्स बी के बेसिस पर। और अगर अटैकर को यही ना पता हो तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेस दी नंबर। आया समझ में?
अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, दोनों तरफ वैल्यू सेम ही आएगी। पब्लिक पैरामीटर ऑफ बी क्या है? 8 है शायद, है ना? 8 को रेस करना है एक्स ए से। एक्स ए कितना था? 99। 8 को रेस करना है 99 से और डिवाइड करना है 101 से। कितना आया? 38। यहां पर भी कितना आएगा? हैंस प्रूफ। यहां पर 18 रेज टू द पावर 123 मोड 101। वैल्यू हमेशा क्या आएगी? सेम, क्योंकि आप फॉर्मूला समझे। फॉर्मूला क्या है? हम प्राइवेट नंबर से रेस करवा रहे हैं, उसके बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उसको एक्सचेंज कर रहे हैं और फिर दोबारा से हम अपने खुद के प्राइवेट नंबर से रेस कर दे रहे हैं। अब यहां पर जो आपको वैल्यू दिखे वो कितनी छोटी सी है? 38। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिमाइंडर हमारा था वो भी कितना छोटा सा है? 18 और 8। लेकिन अगर आप एक्चुअल में वीपीएन के अंदर रिमाइंडर को देखोगे, जो पब्लिक पैरामीटर होता है वो कितना लार्ज होता है, अभी आपको समझ में आएगा। मेन मोड आइसाकैम्प के अंदर जो नेगोशिएशन होता है मैसेज 3 के अंदर, उसके अंदर हम शेयर करते हैं डिफी-हेल्मन का पब्लिक पैरामीटर। और डिफी-हेल्मन का पब्लिक पैरामीटर क्या होता है? रिमाइंडर। और देखो वैल्यू कितनी लार्ज है, ये रही, ये है रिमाइंडर। कोई छोटा सा रिमाइंडर नहीं है। इसका मतलब जो प्राइवेट नंबर रहता होगा वो बहुत लार्ज रहता होगा, छोटा सा नंबर नहीं रहता होगा। समझ में आया? तो जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अटैकर के लिए नंबर को क्या करना? गेस करना। आई होप इट इज क्लियर। डिफी-हेल्मन कैसे काम करता है ये आपको समझ में आ गया है। अब आपको ये प्रैक्टिकल खुद से रिपीट करके देखना। आप क्या करना, जब खुद से फॉर्मूला रन करो, आप बस क्या करना, आपको बस फॉर्मूला बताओ और एक बार खुद से कोई भी वैल्यू लेके देखना। ऐसा नहीं कि जो मैंने वैल्यूज लिए वही लो, आप कोई भी वैल्यू लेकर देख लेना, जी की वैल्यू कोई भी, पी की वैल्यू कोई भी, बट ट्राई करना ये क्या हो? प्राइम नंबर। ठीक है जी? एक्स कोई भी वैल्यू लेके देख लेना। एक्स को मतलब 5 डिजिट रख लो, 10 डिजिट रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका रिमाइंडर आएगा या फिर जो आपका डीएस सीक्रेट आएगा दैट विल बी ऑलवेज सेम बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला। इसमें जो डीएच का फॉर्मूला है, इसमें हम रिमाइंडर को एक्सचेंज करा रहे हैं, तो इससे क्या होता है? अटैकर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है की को गैस करना। और अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे व्हेन वाज डिफी-हेल्मन कॉम्प्रोमाइज, मुश्किल ही आपको कोई ऐसा आर्टिकल या फिर डॉक्यूमेंट मिलेगा जहां पर डीएच कॉम्प्रोमाइज हुआ हो। इसीलिए जैसे पहले क्या होता है, जो भी आप वेब पेज का कनेक्शन बनाते हो ना HTTPS का, पहले वहां पर RSA यूज होता था, बस डिफी-हेल्मन यूज नहीं होता था। अब आजकल डिफी-हेल्मन भी वहां पर यूज होता है। ठीक है जी? तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिफी-हेल्मन कैसे काम करता है। अब आपका टेस्ट होगा VPN थ्रू फायरवॉल। इतना समझ में आया? बस इतना बहुत है अभी के लिए। वो होता है ना, पहेलियां सुलझते रहेंगे ना धीरे धीरे, तब चीजें क्लियर होती रहेंगी। अभी इतना ठीक है? हैं? वो नंस पैरामीटर जो मैंने आपको बताया था, वो डीएच सीक्रेट को जनरेट कराने के लिए, मतलब आगे जो फ्यूचर में जो भी की जनरेट होगी ना इंक्रिप्शन के लिए, डिक्रिप्शन के लिए, तब यूज होता है। अब यहां पर सवाल ये उठ सकता है कि सर क्या ये डीएच सीक्रेट यूज नहीं होता इंक्रिप्शन के लिए, डिक्रिप्शन के लिए? भगवान जाने, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आइसाकैम्प मेन मोड एक बार और डिस्कस करना है ना, तो जब अगला मंडे आएगा तब मेन मोड डिस्कस कर लेंगे। वो लगभग 1-1.5 घंटा चल जाएगा, बचा हुआ अभी मेन मोड। अरे इसको क्या कर रहे हैं? तो वीडियो का भी इसको इतना ही रख